हुजूर ने फरमाया अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ मोमिन का बोल के बताना है, दुआ मोमिन का। फरमाया मोमिन ये हथियार चला सकता है, ये हथियार काफिर के पास मौजूद है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह तआला अन्हु को ना पकड़ के कुछ काफिर उनको पकड़ के ले गए तो एक दरख्त के साथ बांध लिया, कहने लगे तुम्हें कत्ल करेंगे, हुजूर के सहाबी हैं रदी अल्लाह तआला। जब काफिर आपको कत्ल करने लगा ना तो उन्होंने दरख्त के साथ अच्छी तरीके से टांगे बांध ली, हाथ बांध लिए, गर्दन बांध ली। कहने लगा बुला अपने रब को। तो हजरत ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मैं तो शहीद होने को तैयार था, लेकिन तूने आजमाने का प्रोग्राम बनाया तो ठीक है, मैं फिर बुलाने लगा हूं अपने रब की मदद को। ऐ अल्लाह मदद फरमा। उसने उतनी देर में तलवार नियाम से निकाल ली। ऐ अल्लाह मदद फरमा। उसने जब तक दोनों हाथों में तलवार सौंप ली, ऐ अल्लाह मदद फरमा। जब तीसरी बार आपने ये कहा तो उसने तलवार उठाई, कहा अल्लाह मदद फरमा। हजरत ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं जब चौथी बार मेरी जुबान से लफ्ज निकले, काफिर के हाथ में तलवार थी पर गर्दन भी उसकी कट के नीचे गिर गई, कि गर्दन कट के उसी वक्त नीचे गिरी। मुझे किसी ने खोला, ना मारने वाला नजर आया, ना गर्दन काटने वाला नजर आया, ना मुझे खोलने वाला। तो मैंने कहा आने वाले तू बता तो सही तू कौन है? तो कहने लगे मैं जिब्रील अमीन हूं, मैं जिब्रील अमीन हूं, मैं जिब्रील। मुझे दुश्मनों ना छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। कहा जब तूने, हजरत जिब्रील कहने लगे जब तूने पहली दफा कहा ना अल्लाह मदद फरमा तो मैं सिदरतुल मुंतहा पे था, मुझे हुक्म हुआ जिब्रील देर ना करना। फरमाते हैं जब दूसरी दफा तूने कहा ना अल्लाह मदद फरमा तो मैं 7वें आसमान पे था, और जब तीसरी दफा कहा मदद फरमा तो मैं पहले आसमान पे था। और फरमाया जब तूने कहा चौथी दफा अल्लाह मदद फरमा तो मैं तेरे सराहने खड़ा था, मैं तेरे सराहने। तो भाई अब तो इज्तिमाई दुआ भी नहीं रही हमारी, अब तो ये वाला सौता भी। अकबर अलाहाबादी ने कहा था मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से ना निकली जेबों से अर्जियां निकली। अब भी हम कहते हैं करेंगे बात, सफीर को बुलाएंगे, हमने कहा है उसको, तो मान जाएगा वो आपकी बात? वो बच्चे काट रहा है तो उसको घर बुला रहा है। अभी तक एक इतना सा स्टैंड कि उनका जो दफ्तर है सिफारत खाना वो बंद कर दिया जाए, इतनी भी तौफीक नहीं हुई। कहते हैं ठीक है शोर शुरू हो रहा है, बस चुप कर देंगे सारे। खुदारा ख्वाबे गफलत से उठो, बेदारी हासिल करो, और कुछ नहीं हो सकता तो खुल के दुआ तो मांगो उनके लिए दुआ तो मांगो। अल्लाह बड़ा करीम है, वो जब मदद करने पे आता है तो फिर बड़े बड़े काफिरों के मुकाबले में अपने बंदों की मदद फरमाता है। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आलमे कुफर को भी, याद रखें रब करीम जब मदद करने पे आए तो अकेले हजरत इब्राहीम और एक तरफ पूरी मिल्लत हो तो अल्लाह अपने खलील को बचा लिया करता है। रब करीम की रहमत कामिला जब फैसला कर लेती है तो फिर नमरूद जैसे सुपर पावर ताकत को रब करीम मच्छर से मरवा दिया करता है। अल्लाह तबारक व तआला, ये तो मुसलमान का दुआ वाला सौता ही, वो निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी। ये तो तब होगा जब खानकाह के अंदर कोई जिक्र फिक्र इबादत हो रही हो, और जब वहां हाल ही कोई नहीं, वहां तो रक्सो सुरूर है, वहां तो बात झूठी तारीफें हैं। हर आदमी ने एक बंदा साथ रखा हुआ है तारीफें करने कराने वाला, तो मामला ही और हो गया है। मेरे भाई इबादत की लज्जत हजरत सैयदना उमर फारूक, सब बोलिए रदी अल्लाह ताला। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला का मुबारक जमाना है। हजरत उमर ने फौज भेजी ईरान के हुक्मरान के साथ जिहाद करने। ईरान के बादशाह ने 2 ईसाई जासूस भेजे, कहने लगा जरा पता तो करो मुसलमानों का रात का तरीका क्या है, मैं साफ बंदी कराता हूं। उस सारी रात साफ बंदी कराता रहा। 2 जासूस आए मुसलमानों की मालूमात करने। मालूमात करके जब वापस गए तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के सिपाहियों को देखा, गौर से पलटे। तो बादशाह कहने लगा क्या हाल देख के आए हो? कहने लगा सारे मुसल्ले पे बैठे हुए, जितने घंटे हम वहां रहे हैं मुजाहिदीन मुसल्ले पे रहे हैं, यूं लगता है जैसे उनका दुनियादारी से कोई ताल्लुक। और कहने लगे बादशाह कोई ऐसी ताकत है जिसको वो बुला रहे थे, कोई ऐसी कुव्वत है जिसको वो पुकार रहे थे।
हमें भी वहां खड़े होके महसूस होता था कि हाँ कोई है जो आ जाएगा इनकी मदद के लिए, कोई है जो पहुंचेगा, इनकी मदद करेगा। ईरान का बादशाह कहने लगा मुझे समझ आ गई है, वो जिस्म की ताकत से ही नहीं लड़ते, वो कोई गैबी ताकत है जिससे वो लड़ते। भाई वो गैबी ताकत भी तो हमारे पास हमने नाराज कर लिया ना, वो भी तो नहीं ना, मस्जिद का रुख भी तो कोई नहीं। और मैंने पिछले जुमे भी कहा था, फिर कहता हूं, वाहन हो गया उम्मत को। नबी पाक ने फरमाया उम्मत को वो क्या है, दुनिया से मोहब्बत हो गई है, मौत से कराहत हो गई, वाहन है। सहाबा किराम को मौत से बड़ा प्यार था, मौत से बड़ी मोहब्बत कर, हमारी तरह नहीं। वो कहते थे मरेंगे तो मनो मट्टी, तो वहां ठीक है, अज़ाबे कब्र हक है। लेकिन मैं कहा करता हूं, सालों के बाद जो परदेश से मां के पास आए, मां उसे अजाब नहीं देती, उसका माथा चूमा करती है। और भाई जो रब करीम की बारगाह में जाएगा, तेरा क्या ख्याल है, गल सड़ जाएगा? मदीने वाले हबीब ने फरमाया कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, फरमाया मेरा मोमिन जब कब्र में जाता है तो अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता है, वो तो अल्लाह की रहमत में पहुंचता है। कौन कहता है मोमिन मर गए, वो तो कैद से छूटे अपने घर गए। कौन कहता है कब्र में अजाब है तो सिर्फ अजाब ही है, हाँ मुजरिम को सजा मिलेगी, लेकिन मोमिन हमेशा जहन्नम में, वो बेलाखिर जन्नत में जाएगा, बेलाखिर जन्नत में जाएगा। और किसी दरवेश ने बात की, वो करके चले गए, पर कमाल ही कर गए, कहने लगे दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा। नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम तो देखो ना, सारी जिंदगी उम्र फारूक, बुखारी पढ़ो तो सही, सारी जिंदगी उम्र हर नमाज के बाद कहते थे अल्लाह मरजुकना शहादत फी सबीलिक, अल्लाह बिस्तरे पे मौत ना देना, मौत मुझे शहादत की देना। हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम सारी जिंदगी कहते रहे अल्लाह, अली ने मैदान में उम्र गुजारी है, इसे शहादत की मौत अता फरमा। ओ भाई ये तो शहादतें मांगने वाले। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में खड़े थे, शिमर कहने लगा हुसैन तेरी चारों जानी मौत है, तो आप फरमाने लगे तुझे अभी हमारा पता ही नहीं, मौत से तो हमारा प्यार चलता है। और फरमाया ये शहादत तो हमारा पीछा करती है, पहुंच जाती है जहां हम होते हैं, मौत से डरा रहा है। मुसलमान का मरने को दिल नहीं करता, वरना वो इतनी बड़ी कोठी में कौन रहेगा। मरने को दिल इसलिए नहीं करता कि वो जो 6 करोड़ 10 करोड़ डॉलर लूट के रखे, मर गए तो खाएगा कौन। वो फकीर फाका मस्त थे, उनका घर ही कोई नहीं था, उनके बैंक बैलेंस ही कोई नहीं थे। वो कहते थे घर हमारा है वो जो हमारे रब ने तैयार किया हुआ है, हमारा बैंक बैलेंस है वो जो हमें जन्नत में जाके मिलेगा। उनका तो ये खाता ही कोई नहीं था, इसलिए वो शहादत की। हजरत उमर बिन जमू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदाने ओहद में 4 बेटे लेके आए। कितने बेटे बोल के बताए? 4 बेटे लेके उमर बिन जमू आए, और खुद एक टांग से लंगड़े से आप ही हैं, टांग छोटी है। हुजूर के सामने खड़े हुए कहा महबूबा मेरे 4 ही थे, मैं चारों ही ले आया हूं, कबूल कर ले। तो हुजूर ने फरमाया तू क्यों तलवार ओढ़े आया है, ये तूने क्यों गले में असला डाला हुआ है? कहा या रसूलल्लाह मैंने भी तो जाना है ना। तो हुजूर ने फरमाया 4 बेटे जो हैं। तो हजरत उमर बिन जमू ने बात की, सहाबा कहते हैं हम लबों से मुस्कुरा रहे थे, आंखों से रो रहे थे, क्या अजीब अंदाज है। हुजूर ने फरमाया उमर 4 बेटे जो आ गए तो तू रहने दे। तो हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे महबूबा क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जाएंगे? क्या हुजूर मैं लंगड़ा हूं तो मेरे लिए जन्नत कोई नहीं? मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमर तो जरूर जन्नत में जाएगा। कहा महबूबा फिर बच्चे बाद में जाएंगे, मैं पहले मैदान में जाऊंगा। एक बीबी 4 बेटे लेके आई उहद में। कहा महबूबा कुल कमाई थी मैं ले आई हूं, मेरे पास कोई और शय होती तो मैं बचा के ना रखती। बेटे दे के ना हाजिरी लगवा के तो वापस दरवाजे पे ले गई। तो हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं बीबी बोल रही थी तो मेरा जज्बा जिहाद बढ़ रहा था। अपने बेटों को कहने लगी मैं तुम्हें हुजूर के पास छोड़ के जा रही हूं, जब तुम मैदान में गिरोगे तो मैं तुम्हें देखने आऊंगी, देखना तुम्हारी पुश्त पे कोई जख्म नजर ना आए। इतने तीर खाने हुए सीने पे खाना, इतने तलवारों के नेजों के जख्म बर्दाश्त करने हुए यहाँ खाना, पुश्त पे जख्म नजर ना आए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हो बीबी की गुफ्तगू मेरा जज्बा जिहाद बढ़ा रही थी। एक बीबी 3 साल का 4 साल का बेटा लिए रो रही है, ओहद का दिन है। सहेलियां पूछती हैं तू क्यों रोती है? वो कहती है देखो मेरा खामद भी बदर में शहीद हो गया, भाई और बाप भी। दिल करता है कोई जवान बेटा होता तो आज मुस्तफा के साथ उसे ही भेज देती,
کوئی جوان میرے پاس ہے ہی 3 سال کا تو کیا کروں؟ 3-4 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ پتہ نہیں کیا دلیل آئی، اچانک اٹھی، بیٹے کو سینے سے لگایا، کپڑا ڈالا، مسجد نبوی پہنچ گئی۔ حضرت بلال کہتے ہیں مجھے ملی، کہنے لگی بلال مجھے پتہ ہے حضور تیاری کرا رہے ہیں جنگ کی، پر 2 منٹ اگر میری ملاقات ہو جائے۔ بلال حبشی کہنے لگے حضور ایک بی بی ضد کر رہی ہے۔ حضور باہر آئے، کہنے لگی حضور میں فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، فلاں کی بیوہ ہوں، میں نے بدر میں 3 شہید دیے ہیں، اب میرے پاس یہ 3 سال کا لال ہی بچا ہے، بڑا فخر ہے میرا، لوگ مجھے شہید کی بیوہ، شہید کی بیٹی، شہید کی بہن کرتے، دل کرتا ہے شہید کی اماں بھی کہیں جاؤں تو میرا بیٹا لے لے۔ سیدنا بلال کہتے ہیں حضور مسکرائے، کہنے لگے یہ 3 سال کا نونہال کیا کرے گا؟ کہتے ہیں اماں کا عجیب جذبہ ہے۔ کہنے لگی محبوبہ سنا ہے اسلحہ بھی تھوڑا ہی ہے، ڈھالیں زیادہ کوئی نہیں، میرا بیٹا ساتھ رکھ لیں، جب آپ کی طرف کوئی تیر آیا نا تو میرا بیٹا ڈھال کے تو اس کو ڈھال بنا کے آگے کر دینا۔ محبوبہ ڈھال تو بن ہی سکتا ہے نا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا جا میں نے قبول کیا، قیامت کے دن بیٹا گھر لے جا، جب تیرا نام پکارا جائے گا تو شہید کی اماں کہہ کے پکارا جائے گا، جا تو گھر لے جا۔ کہتے ہیں چلتے چلتے ایک غریبنی اور آ گئی، اتنی سی اٹی بان کی، اتنی سی۔ بلال حضور سے ملاقات ہو جائے گی، نبی پاک آ گئے، کہا محبوبہ یہ غلبہ اسلام میں میرا بھی حصہ ڈال لے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی حضور خامد فوت ہو گیا، اولاد اللہ نے بے نیازی سے دی نہیں، سویرے چرخہ کاٹ کے رزق حلال کھاتی ہوں، میرے پاس نا یہ اتنا سا بان ہے، ایک گھوڑے کی لگام بن جائے گی، محبوبہ حصہ تو ڈال جائے گا نا دین کے لیے، میری قبولیت ہو جائے گی۔ میرے حبیب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، کہے اللہ جتنا تو میدان کے مجاہدوں کو اجر عطا فرمائے اتنا اس غریبنی کو بھی عطا فرما، اتنا اسے بھی دینا۔ بھائی یہ جذبے تھے، یہ رنگ تھا امت مسلمہ کا، اس لیے کافر گھر میں بیٹھ کے کانپا کرتا تھا۔ اب اسے پتا ہے یہ اسی والی کار سے نہیں نکل سکتے، اسے پتا ہے کہ ہم نے انہیں بوتل پہ لگا دیا ہے، اب یہ پیپسی مرینڈا اور یہ پی کے کھانے کے ساتھ تو یہ مست رہتے ہیں، اب یہ نہیں نکل سکتے گھر سے، ہم نے انہیں ان چیزوں پہ لگایا ہے جو ان کے وجود کو کھوکھلا کر رہی، اب کیسے میدان میں نکلیں گے؟ وہ اس لیے نہیں ڈرتا کہ وہ تیری آسائشوں، تیری زندگی میں آنے والی سہولتوں سے آشنا ہے۔ موت بستر پہ بھی آ جاتی ہے، لیکن جس کو میدان میں آتی ہے وہ ساری زندگی زندہ رہتا ہے، وہ ساری زندگی زندہ رہتا ہے۔ بھائی مرنا تو ہے، لیکن اگر زندگی دین کے کام آئے گی تو امر ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ ہمیں رنگ دیا ہے قرآن پاک نے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پہلی بات یہ کہ کافر کے لیے سختی کا جذبہ رکھیں، نرمی اتنی دیر جتنی دیر اسے دین کے قریب کرنا، لیکن اگر وہ بغض دکھائے تو اشداء علی الکفار، اور مومن کے حق میں رحماء بینہم۔ پھر فرمایا مدد بھی مانگو، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رکوع کرو، سجدے کرو، مدد مانگو، اور زندگی سے پیار نہ کرو اس لیے کہ جانا تو ہے، جب وقت آئے تو پھر شہادت سے پیار کرو، پھر سامنے کھڑی جنت سے پیار کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے، اللہ عالم اسلام کے جوانوں کے دلوں میں حضرت سیدنا امام حسین کے جذبوں کی خیرات عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد